देखो, जीवन में हर एक चीज, हर एक वस्तु व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार मिल सकती है, क्योंकि इस कलयुग का एक नाम कर्म भूमि है। जैसा कर्म करो वैसा फल आपको मिलेगा। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि 3 चीजें ऐसी हैं संसार में जो हमें अपने कर्म से नहीं मिलती। वो 3 चीजें हमें भगवान की कृपा से मिलती है। 3 चीजें बताई, कौन कौन सी? कि दुर्लभो तेरे वेतत देवानुग्रह तुकम मनुष्युतम मुमुक्षुतम महापुरुष ते संश्रया। कहा 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। केवल हमें ही नहीं, जो स्वर्ग के देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। कि दुर्लभो त्रेवे तत् देवानुग्रह हेतु कम, जो देवताओं को भी नहीं मिलती। कौन कौन सी? पहली चीज कही मनुष्यतम, अर्थात ये जो मानव की देह हमें मिली है, ये हमें अपने कर्म से नहीं मिली, ये हमारे पुण्य से हमें नहीं मिली है। ये मानव की देह हमें भगवान की कृपा से मिली है। प्रभु की कृपा से ही ये मानव शरीर हमें मिलता है। 84 लाख योनियों में व्यक्ति जाता है, सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या क्या हम आप सभी बनते हैं। तब कभी भगवान की एक कृपा की नजर होती है, तब हमें ये मानव का चोला मिलता है। प्रभु की जब अहेतु की कृपा होती है, तब ये मानव की देह हमें मिलती है। और इतनी आसानी से नहीं मिली है मानव की देह। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये बड़ी दुर्लभ है मानव की देह। लोगों को लगता जरूर है इस जन्म में अच्छे कर्म करो तो अगले जन्म में मानव की देह हमें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है, जब भगवान सोचते हैं इसने बहुत 84 के चक्कर में भटक लिया, अब इसको एक भजन करने का अवसर दे दिया जाए। और जो भगवान भजन करने का हमें अवसर देते हैं ना, वही है मानव की देह है। मानव की देह मिली है तो मानो भगवान ने हमें एक अवसर दिया है कि आप इतना भजन कर लो कि इस भजन करके संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ, दोबारा इस 84 के चक्कर में ना फंसना पड़े। तो एक कृपा दृष्टि करके एक अवसर प्रभु देते हैं हमें भजन करने का। लेकिन हम क्या करते हैं, इस मानव की देह को प्राप्त करके इस संसार की भाग दौड़ में ही पड़ के हम भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक 84 लाख खिड़की वाला एक महल था। उस महल में खिड़की तो 84 लाख थी, लेकिन बाहर निकलने का दरवाजा केवल एक ही था। अब गलती से एक अंधा व्यक्ति उस महल में प्रवेश कर गया। अंधा है, दिखाई नहीं देता। अब सोच रहा है कि बाहर निकलने का मैं दरवाजा कैसे खोजूं, कैसे बाहर निकलूं, दिखाई तो देता नहीं। तो इसने विचार किया कि क्यों ना मैं महल की दीवार को पकड़ लेता हूं और दीवार को पकड़ पकड़ के मैं दरवाजा खोज लूंगा। अब महल की दीवार को पकड़ पकड़ कर ये बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोज रहा है। अब पकड़ पकड़ कर जैसे ही महाराज 84 लाख खिड़कियां पार हुई, दरवाजा आने ही वाला था। अब उतने में क्या हुआ, इस अंधे व्यक्ति को खुजली चलने लगी। अब इसने सोचा कि अभी तक तो दरवाजा आया नहीं है, तो लगता है अभी भी दरवाजा नहीं आया होगा।
इतनी देर से दीवार पकड़ रखा है, दरवाजा अभी तक मिला नहीं, थोड़ी देर छोड़ देता हूँ दीवार, दोबारा फिर पकड़ लूंगा, क्या बिगड़ जाएगा। तो अभी तक जो दीवार पकड़ रखी थी उस दीवार को छोड़ा और जैसी खुजली के चक्कर में पड़ा, 2 कदम आगे चला और जैसी दरवाजा आया था दरवाजा निकल गया। अब हुआ क्या, 2 कदम के चक्कर में, उस खुजली के चक्कर में जो इतनी मेहनत इतनी कठिनाई से दरवाजा खोजा था वो दरवाजा हाथ से छूट गया, दोबारा फिर 84 के उसी चक्कर में फंस गया। अब भैया ये अंधा व्यक्ति कोई और नहीं है, ये हर एक प्राणी है। क्यों, जब 84 लाख योनियों में हम रहते हैं ना तो बड़े संभल संभल के चलते हैं कि कहीं कोई अपराध ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसको पार करना है, मुक्त होना है। और 84 लाख योनियां पार करके जब भगवान कृपा करते हैं, इस 84 लाख योनियों से मुक्त होने का दरवाजा है मानव की देह है। और जैसे ये दरवाजा हमें मिलता है, जैसे ये द्वार हमें मिलता है बाहर निकलने के लिए, तभी क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी खुजली हमें चलने लगती है। और इसके चक्कर में पड़ के, इसके चक्कर में फंस के हम इस मानव की देह को, इस दरबारे को ऐसे ही गवा देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर अंत में पछताते हैं जब पता लगता है कि हमें दरवाजा तो मिला था बाहर निकलने का, लेकिन हम निकल नहीं पाए। ये जीवन फिर ऐसे ही बीत जाता है। हम प्रयास करते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पाते। ये संसार तो केवल मात्र एक मेला है भैया, जिसमें हम लगे हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको कर लो, इसको कर लो। लेकिन इस मेले से जाओगे तो अकेले ही जाना है, कोई साथ जाने वाला नहीं है।